श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। 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 तब जरासंध को भीम ने उठा करके पटक दिया। एक पैर को उसके पैर रख करके दूसरा पैर पकड़ करके ऐसे चीर दिया जैसे ककड़ी को चीर डाले। दो भाग हो गया। जैसे मदमस्त हाथी जो है वृक्ष की डाली को चीर करके फेंक दिया, उसी समय जरासंध चीर दिया। तो बाएं हाथ में जो था दाहिने तरफ फेंका, दाहिने हाथ में जो था बाएं तरफ, इस तरह दोनों टुकड़े जुड़ नहीं पाए, तो जरासंध की मृत्यु हो गई। सुखदेव जी कह रहे हैं सर्वशक्तिमान प्रभु के कार्यों को जानना बड़ा मुश्किल है। जरासंध के मारने के बाद उसके पुत्र सहदेव का राज्याभिषेक किया और उसको गद्दी पर बैठाया। तो फिर इसके बाद जितने कैद में राजा लोग थे उनको मुक्त कराया। मुक्त करा करके उनको बाहर निकाला। तब वो जो कैदी राजा थे प्रार्थना करने लगे, नमस्ते देव देवेश प्रपन्नार्तिहराभ्यय प्रपन्नाय पाहि न कृष्ण निर्विन्दान् घोरस्तयो कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। हे शरणागत वत्सल, क्षण में आए हुए लोगों को आप दुख हरने वाले हो प्रभो। हे देवों के देव, आपका दर्शन दुर्लभ है। आपकी कृपा सदा सर्वदा मुक्त करने वाली है। अब आप भव बंधन से मुक्त करो। कह रहे हैं, हे कृष्ण, हे वासुदेव के पुत्र, हे हरि परमात्मा, हे क्षण में आए हुए का रक्षण करने वाले, हे गोविंद, आपको मेरा बारंबार नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। इस प्रकार से कैदी लोग जो है भगवान की स्तुति किए। सुखदेव जी कहते हैं, इस तरह से बंधन मुक्त हुए राजाओं ने करुणा सिंधु भगवान की स्तुति परमोदत परमात्मा स्तुति का स्वीकार किया और राजाओं से कहा कि आप लोगों ने जो मांगा है सही है। मैं मोक्ष का ही देता हूँ, जिसके ऊपर प्रसन्न होता हूँ उसको दर्शन भी देता हूँ और उसको मोक्ष भी देता हूँ। इस प्रकार से पृथ्वीपति, तुम जो मांगा वो उचित है। मैं प्रसन्न हूँ तभी ये देता हूँ। मैं तुम लोगों को प्रसन्न हूँ। तुम्हारा निर्णय योग्य है। अब देह के से आसक्त न हो करके हमारा भजन करो, हमें अपने ध्यान को लगाओ। इस प्रकार से उनको समझा करके सुखदेव जी कह रहे हैं, भगवान के उपदेश को सुन करके सारे राजा भगवान श्री कृष्ण की परिक्रमा किए और उनका गुणगान करते करते अपने राज्य की ओर निकल गए। और अर्जुन और यानी कि भगवान और भीम को जरासंध का पुत्र सहदेव ने तमाम उपहार बस दे करके, अलंकार दे करके, सम्मान करके विदा किया। भगवान श्री कृष्ण जरासंध का वध करके इंद्रप्रस्थ आए। गांव में प्रवेश करते समय सबको जानकारी हो इसलिए भगवान ने शंख बजाया। शंख की आवाज़ सुनते ही सब नाचने लगे। युधिष्ठिर के आंखों में तो आंसू आ गया। वो समझ गए भगवान विजय प्राप्त करके आए, जरासंध को मार के आए हैं, इसलिए शंखनाद किए हैं। इस प्रकार से सब जान गए भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन और भीम ने मिलकर के जरासंध को मार डाला है। तब लोगों का स्वागत करने के लिए दौड़े। धर्मराज सुन करके रोने लगे। भगवान की कृपा से ये सब कार्य संपन्न हो सकता है, अन्यथा नहीं। मेरे मित्रों, इस प्रकार से उनको ला करके सिंहासन पर बैठाया
आगे की गाथा फिर कल जोड़ूंगा। मेरे साथ जुड़े रहिए, तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री।